हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि हमने सी सेट की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चालू कर दी थी दोस्तों, तो ये आपका एक क्रैश कोर्स की तरह है जिसमें हम पी वाई क्यूज़ को बहुत ही अच्छे स्मार्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे दोस्तों। और अगर आपको मेरे बारे में पता नहीं है तो एक बार मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने अपनी बीटेक एनआईटी रायपुर से करी है, उसके बाद मैं अभी अपनी एमबीए कर रहा हूँ आईआईएम रांची से। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली, जैसे कि एसएससी सीजीएल, जिससे मुझे ऑडिटर पोस्ट मिली थी। मेरी ओवरऑल जो रैंक थी वो 2400 के अराउंड थी, ऑल इंडिया रैंक। और साथ ही साथ मैंने एसएससी जेई भी एग्ज़ाम्स निकाला है, उसमें उसमें सिर्फ 2 ही पोस्ट थी और मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है। मैंने आईबीएससी निकाला है, मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट निकाला है दोस्तों, और साथ ही साथ मैंने अभी कैट एग्ज़ाम निकाला और अभी मैं अपनी एमबीए कर रहा हूँ आईआईएम रांची से। दोस्तों, इतना काफ़ी है मेरे बारे में जानने के लिए। बाकी आपको मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है इस पीडीएफ के लिए, तो आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका सीजीपीएससी की जो तैयारी हो गई है उसी से टिकाना आपका पेपर रुके, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और आप सभी को क्वालिफाई करना है। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए हैं दोस्तों जो कि आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जो कि मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो पाते, जिन्हें सी सेट से बहुत डर लगता है। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करना बताऊंगा। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 8 तक कर लिया था, उसके बाद का लेक्चर हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित बार ग्राफ दिया हुआ है, आपको उसका अध्ययन करना है। प्रश्न 9 और प्रश्न 10 के उत्तर आपको इसी के बेसिस पे देना है। ठीक है, तो देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ जो है और गर्ल्स है ए बी सी डी ई में बता दिया गया है। बॉयज़ और गर्ल्स बता दिया गया है, डिफरेंस बता दिया है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का आपका डिफरेंस बता गया है। ठीक है, दोनों बायोग्राफ है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल सी, विद्यालय सी के लड़कों की संख्या उस विद्यालय के कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। मतलब सी एक विद्यालय है आपका, इसमें बॉयज़ होंगे, इसमें गर्ल्स होंगे। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स होंगे। तो बताना है बॉयज़ अपॉन टोटल इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज, ये बताना है। सी देख लो दोस्तों, टोटल कितने हैं दोस्तों सी में, 2000। 2000 की संख्या है, टोटल कितनी है, 2000। और सी के लड़कों और लड़कियों में डिफरेंस कितना है, बॉयज़ माइनस गर्ल्स, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 500 का है। टोटल मतलब कितना होता है, टोटल मतलब क्या होता है दोस्तों, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, वही टोटल है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। निकाल लो दोस्तों, दोनों को प्लस कर दो। बॉयज़ को बी लिख रहा हूँ, गर्ल्स गर्ल्स के आंसर, 2 बॉयज़ इक्वल टू 2500। बॉयज़ की वैल्यू आ गई आपकी 1250, बॉयज़ की वैल्यू आ गई 1250। परसेंटेज निकालना है, बॉयज़ अपन टोटल निकालना है इंटू 100। बॉयज़ कितना था 1250 अपॉन 2000 इंटू 100। काट दो, एक जीरो यहाँ से गया, एक यहाँ से, एक से 125/2। देख लो ऑप्शन, देख लो ऑप्शन, देख लो, आ गया 62.5, आ गया ऑप्शन नंबर सी, आ गया 62.5। ठीक है दोस्तों, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है ना। चलिए 10वें नंबर पे 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10th वाला। 10th क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय बी के लड़कों एवं विद्यालय डी के लड़कियों का अनुपात, रेशियो निकालना है बी के बॉयज़ का और डी के गर्ल्स का। ये रेशियो आपको निकालना है। बी देख लो दोस्तों, बी में टोटल कितने हैं 2600, डिफरेंस कितना है बॉयज़ और गर्ल्स का 520, 2600 है, कितना है 520, 2600 हो गया अपना। बी का है ना, ये बी का निकाल रहे हैं, बी का निकाल रहे हैं। बॉयज़ प्लस गर्ल्स निकाल लेता हूँ, बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितना है 2600, जैसे ऊपर किए थे वैसे ही करना है। बॉयज़ माइनस गर्ल्स कितना है 520, प्लस कर दो, 2 बॉयज़ हो गया 2600 प्लस 500 3120,
3120 बॉयज़ निकाल लो 1560। तो बी के जो बॉयज़ है वो कितना आ गए 1560 अपॉन ये निकालना है डी के गर्ल्स का। अब डी का निकालते हैं। डी का देख लो दोस्तों 3200 860। तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितना है 3200, बॉयज़ माइनस गर्ल्स कितना है 860। इसमें हमें क्या चाहिए लड़कियां चाहिए, लड़कियों का अनुपात पूछा है ना। सी बी के लड़कों एवं विद्यालय डी की लड़कियों का अनुपात। तो कैंसिल करो, कैंसिल कर दो। नहीं नहीं गर्ल्स निकालना है तो रहने दो, गर्ल्स को कैंसिल मत करो। हाँ गर्ल्स निकालना है ना, माइनस कर दो यहाँ पे। 2 गर्ल्स इक्वल्स टू 3200 माइनस 800 2400, 2400 माइनस 60 2340। तो 2 से डिवाइड कर दो। हाँ 1100 1170। ठीक है 1170 हो गया। यहाँ कितना आ गया 1170। ठीक है 13 12,000 13 9,000 4/3 अनुपात आ गया 4 आ गया अनुपात। सही है, कोई दिक्कत दुख दर्द पीड़ा इसमें? इजी है दोस्तों, आसानी से समझ में आ गया। ठीक है 11 क्वेश्चन देखते हैं 11th वाला। ट्रायंगल ए बी सी डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी की भुजाओं के बिंदु इस प्रकार है कि डी बी सी के समांतर है। ठीक है पैरेलल है। तो देख लो, तो सबसे पहले ना इसका डायग्राम बना दो दोस्तों। ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है ना, कुछ नहीं करो, क्या करो करो डायग्राम बना लिया करो। ए बी सी डायग्राम बना लिया। डी और ई ए बी और ए सी में है, डी पैरेलल है बी सी के। ए डी टू डी बी निकालना है, दिया हुआ 4 304। आपको इनके एरिया का रेशियो निकालना है दोस्तों, इसका और इस ट्रेपेजियम का। मान लो x है ये y। दोस्तों एरिया का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये साइड है ना, ये जो साइड है ये k है, छोटा वाला ट्रायंगल k है, ए बी सी डी ई। और ए डी ई अगर सिमिलर है ए बी सी के सिमिलर है, और ये जो साइड है वो एल है, तो एरिया का जो रेशियो होता है ना, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया ए बी सी, वो हो जाएगा के स्क्वायर। ये हो गया, ये अगर एम है छोटा वाला और ये एन है तो हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा रेशियो के इंटू एम अपॉन एल इंटू एन। ठीक है समझे, के इंटू एम अपॉन एल इंटू एन हो जाएगा। ये होता है आपका फॉर्मूला। ये अपना फॉर्मूला आ गया, चलेगा दोस्तों। चलेगा, तो अपना फॉर्मूला आ गया ये। अब क्या निकालना है आपको, ये दिया हुआ है 3 और ये 4 है, ये छोटा सा 3 है, तो ये टोटल कितना हो गया 7 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और पैरेलल है तो ये भी 3 और 7 के रेशियो में होगा, ये भी 3 और 7 के रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, तो इस एरिया का रेशियो जैसे निकाले थे के इंटू एम अपन एल इंटू एन, वैसे ए डी सिमिलर हो गया, क्योंकि ये एंगल सेम है, ये साइड ये भी जो एंगल है सब सारे सेम है, सारे एंगल के सेम है, क्योंकि पैरेलल है तो ये एंगल ये वाला एंगल की इक्वल हो गया, ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल की इक्वल हो गया, तो सिमिलर हो गया। सिमिलर की प्रॉपर्टी हमने देख लिया, ए डी ई अपॉन ए बी सी। तो ए डी ई अपॉन ए बी सी एरिया
क्या आ गया, क्या आ गया, के इंटू एम, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 अपॉन बड़ा वाला 7 इंटू 7, कितना आ गया, 9/49, 9/49 आ गया। तो दोस्तों ये इसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा आपका 9, और पूरे बड़े वाले का एरिया है 49। तो ये जो एरिया है वो कितना होगा, 49 - 9 होगा, कितना हो गया 40। टोटल 49 था, छोटा 9 है तो बचा कितना 40। तो रेशियो कितना आप पूछ रहे हैं, रेशियो इसका और इसका पूछ रहे हैं ना, ट्रायंगल और ट्रेपेजियम का पूछ रहा है, तो कितना हो गया 9/40, 9/49 मत कर देना, यही इस क्वेश्चन का आंसर सी है। ठीक है, इजी है, कोई तकलीफ इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है। 70वीं पारी में वह 102 रन बनाया, जिसके बाद उसका औसत 4 और बढ़ गया। तो 17th पारी में वो कितना बनाया है। इसको आप एवरेज से भी कर सकते हो, एवरेज से मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। एवरेज है ए, 16 पारी तक ए स्कोर से करता है। 17th में क्या हुआ, 102 बनाया, अब वो 17 तक का टोटल एवरेज हो गया A+4। कैसे करोगे इसको, 16A + 102 = 17A+4। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, एवरेज आप जानते होंगे फॉर्मूला, एवरेज कितना होता है, टोटल अपॉन नंबर। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, ए तो 16 का था ही, 16A तो हो गई एवरेज, प्लस 17 में कितना बना 102 अपॉन कितना आ गया 17, टोटल पारी कितनी होगी 17, इक्वल्स टू एवरेज कितना हो गया A+4, एवरेज हो गया A+4। अब इसको मैंने इधर कर दिया, करके मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, फॉर्मूला बता दिया आपको। 16A + 102, 17A + 17 4 68, 68 हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर लगाओ 34, 34 आ गया ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 34 आ गई। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग्स, 17 इनिंग्स के बाद A+4 एवरेज था, 34 मत लगा देना, 38 हो जाएगा, 38, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलेगा, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें दोस्तों। चलिए फिर से आपके पास बार चार्ट का, पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया, पाई चार्ट टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। प्रश्न नंबर 13 और 14 इसी पे आधारित होंगे आपके, 13 बना लो आप। बोर्ड है, फैशन डिज़ाइन की लड़कियां एवं होटल मैनेजमेंट की लड़कियों के बीच कितने का अंतर है। फैशन डिज़ाइनिंग 65%, होटल मैनेजमेंट 72%। ये लड़के हैं, लेकिन हमें लड़कियों का अंतर पूछना बताना है, तो कुछ मत करो। फैशन डिज़ाइनिंग का 14% है, होटल मैनेजमेंट का 16% है। तो सबसे पहले होटल मैनेजमेंट का निकालो, कितने परसेंट है, 16%, कितने का 5000 के, टोटल बंदे इतने हैं, 16/100 × 5000 निकाल दो, 16×5 = 80, 800 लोग हैं उसमें दोस्तों। कितने लड़के, कितने होटल मैनेजमेंट, 72 लड़के हैं। हमें क्या निकालना है, लड़कियों का डिफरेंस निकालना है। 72% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 28% हो जाएगी, तो इसका 28% निकाल लो, लड़कियां आ जाएगी 28% ऑफ 800, 28/100 × 800, 28/100 × 800 कर दो,
160 और 64, 224, 224, ठीक है। ये किसकी आ गई? होटल मैनेजमेंट की लड़कियां आ गई। अब किसका निकालना है? फैशन डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन का निकालना है। टोटल कितने थे? 14%। टोटल किसका? 5,000 का। 14/100 इंटू 5,000, निकाल दो, काट दो। 70, 700, 700 हो गए। अब इसमें से 65% लड़के हैं, 35% लड़कियां हो जाएगी। गर्ल्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग कितनी होगी? 35% इंटू 700, ठीक है, काट दो। 21, 24, 245 आ गया। 224, 245 कितना आया डिफरेंस? डिफरेंस कितना आ गया? 245 माइनस 224, 21 का डिफरेंस आ गया। ऑप्शन नंबर सी चलेगा। कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें? इजी है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है सब वीडियोस बनाने में। ऑलरेडी मैं आरबीआई ग्रेड बी का पढ़ा रहा हूँ, और फिर मैंने आरबीआई के भी काफ़ी कोर्सेज करा दिए हैं। आरबीआई ग्रेड बी का भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सीजीपीएससी में मेन मकसद मेरा आने का ये है कि भाई हम हैं भिलाई के, मैं भिलाई में रहते हैं, हम सेक्टर 5 भिलाई में रहते हैं। तो यार ठीक है, पूरी दुनिया को भी पढ़ाना चाहते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन यार अपने स्टेट वाले जब अगर आगे नहीं बढ़े, अपने स्टेट का सबसे पहले बार बोलते हैं ना, अब पहले आप अपने घर का भला करते हो, घर के बाद अपनी सोसाइटी का भला करते हो, अपने आसपास के लोगों का भला करते हो, फिर अपने भिलाई का भला करना है, फिर अपने छत्तीसगढ़ का भी तो भला हो भाई। जहाँ से हम आए हैं वहीं के लोग अगर उनको दिक्कतें आ रही हैं, अगर मैं उनको फुलफ़िल ना कर पाऊँ तो फिर ठीक है, इंडिया तो भला कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी तो भला हो अपना, अपना छत्तीसगढ़िया का, छत्तीसगढ़ी लोग का, अपने छत्तीसगढ़ी भाई लोग का भला हो भाई, है ना। तो आप लोग के लिए मैं ला रहा हूँ दोस्तों मेहनत करके। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए वीडियो को यार। आप वीडियो देखते नहीं हो, वीडियो देखे भी नहीं हो लास्ट टाइम में, बट मैं फिर भी सोचा नहीं यार ठीक है, भला ही 2 लोग देखे, 3 लोग देखे, लेकिन जितने भी लोग देखें और उनका फ़ायदा हो रहा है तो भाई मेरा भी मेन मकसद वही है, फ़ायदा होता जाए, लोगों तक पहुँचे वीडियो, बस बाकी तो कुछ नहीं है भाई। बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ गर्ल्स इन द बी फार्मा की लड़कियां इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, इंजीनियरिंग का निकाल दो। 80% लड़के हैं तो इंजीनियरिंग का निकाल दो। लड़के कितने? 80%। इंजीनियरिंग के बच्चे कितने? 25%। टोटल बच्चे 5,000। ये बॉयज़ आ जाएंगे। डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ। पहले आपने 2 तरीके में निकाला मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, अब मैं इसको आपको डायरेक्ट थोड़ा तेज़ करने का तरीका बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में 80% को क्या लिखते हो? 80/100, मतलब इसको याद करना है। परसेंटेज की क्लास मैंने पढ़ाया है वैसे अपने। 80% को हम लिखते हैं 4/5 डायरेक्ट। 25% को लिखते हैं 1/4 इंटू 5,000। 4 कटा, 5 करके 1,000। लड़के कितने हुए इंग्लिश में? 1,000 हो गए। बॉयज इंग्लिश में हो गए 1,000। अब क्या निकालना है? बी फार्मा की लड़कियां निकालनी है। 44% लड़के हैं, 56% लड़कियां हो जाएंगी इसमें। 56% लड़कियां। बी फार्मा के लोग कितने? 15%। 15% इंटू 56% इंटू 5,000, ये लड़कियां आ जाएगी। 15% लिखते 3/20। अब 15/100 कटोगे, काट के देखो उसको, 3/20 आएगा। मैंने अपने परसेंटेज की क्लास में से डायरेक्ट करना सिखाया है
याद करना है आपको। 56/100 इंटू 5000, काट दो, 1 2 यहाँ से ये कट गया, ये करो 28, ठीक है, ये कर दिया 28, 28 5 बार कर दो, 140, 140 इंटू 3 420, 420, ये 1000 है, ये 420 है। तो 420 1000 से कितना कम है दोस्तों, कितना परसेंट कम होगा, कितना कम है वैसे 580 कम है, कितने में से, 1000 में से, इंटू 100, 58% आ गया। इसमें पूछ रहा है कि गर्ल्स बॉयज से कितनी परसेंट कम है, तो कितनी परसेंट कम के लिए क्या करोगे, 1000 माइनस 420 अपॉन 1000 इंटू 100, ऐसे करोगे, कितना कम है तो ऐसे निकालोगे, निकाल दिए, इसको कैलकुलेट करो, 58% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चलेगा। अब देखो इसमें दोस्तों आपको निकालना है कि आप क्या बेस्ट चीज़ करोगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी ने आपको 2 दिन के भीतर एक विषय पर एक प्रस्तुति देने के लिए कहा। आप आधी रात तक जगकर इसे समाप्त कर लेते हैं, फिर भी वास्तविक प्रस्तुति के दौरान आपका अधिकारी निराश हो जाता है और आपको फटकार लगाता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तुरंत जगह छोड़ देंगे आप, नौकरी से इस्तीफा दे देंगे, प्रतिक्रिया करेंगे और अधिकारी पर चिल्लाएंगे, या फीडबैक मांगेंगे और आश्वस्त करेंगे कि आप त्रुटियों को ठीक कर लेंगे। क्या करते हैं यूजुअली दोस्तों, जब आप काम करेंगे आपके पास ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी कि जब आपको आपके सीनियर्स डांटेंगे, दुत्कार देंगे, तो क्या आप उनको तुरंत जगह छोड़ के चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप जॉब से रिज़ाइन कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप उन पर डांटोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या बोलोगे, बताओ कि मेरी गलती कहाँ पे, नेक्स्ट टाइम मैं उसे सुधार लूँगा, ऐसे ही करोगे। ऑप्शन नंबर डी। यू आर हैंडलिंग अ टाइम बाउंड प्रोजेक्ट। आप निर्धारित अवधि में पूर्ण की जाने वाली एक परियोजना में लगे हैं। परियोजना समीक्षा बैठक के दौरान आपको ज्ञात होता है कि दलीय सदस्यों से प्राप्त सहयोग में कमी की वजह से इस परियोजना के निष्पादन में विलंब होने की संभावना है। आपको क्या करना चाहिए? यू आर हैंडलिंग अ टाइम बाउंड प्रोजेक्ट। During the project review meeting, you find that the project is likely to get delayed due to lack of cooperation of the team members. What should you do? Ask for extension of time citing, ask for the replacement of team members, look into reason for non-cooperation, warn the team members for their cooperation. ठीक है, तो आप क्या करोगे? टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है दोस्तों, एक टाइम में करना है, तो आप टाइम को तो बढ़ाने का कारण आप दे नहीं सकते, अपने टीम मेंबर्स को रिप्लेस भी नहीं करोगे। बिल्कुल रीज़न देख सकते हो आप, असहयोग के कारणों की जांच पड़ताल कर सकते हो, बिल्कुल क्यों लोग असहयोग कर रहे हैं, ढंग से कॉपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है भाई, या वॉर्न भी कर सकते हो। सी डी में आप थोड़ा सा क्लोज कॉल है, सी में जा सकते हो आप। ये बायोग्राफ का क्वेश्चन आ गया है, बायोग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के संबंध में 960 व्यक्तियों के ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है। रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ 960% हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के दिए हुए। आपको निकालना है दोस्तों, 3 भाषाओं को जानने वालों का संस्कृत ना जानने वालों के साथ अनुपात क्या होगा। जो तीनों भाषा जानते हैं तो संस्कृत, तो दोज हु डू नॉट नो संस्कृत, 3 लैंग्वेज अपॉन नॉट संस्कृत। तीनों भाषा कौन जानता है दोस्तों? ये तो तीनों भाषा जान रहे हैं, 60। संस्कृत जो नहीं जानते, ये जो भी सर्कल के अंदर आ रहे हैं वो सारे संस्कृत जानते हैं। संस्कृत कौन नहीं जानते हैं? 200, 120 और 220, 200 प्लस 120 प्लस 220 कितना होता है?
60/200, 300, 400, 500, 540, 6/54 कितना हो गया ये? 1/9 हो गया। ऑप्शन नंबर ए, नंबर ए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? ट्रायंगल्स निकालने हैं दोस्तों आपको। कितने ट्रायंगल्स है इसमें? ट्रायंगल गिनना का काम भी करना पड़ेगा अब। ट्रिक होता है थोड़ा, ट्रिक देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो गया, तो 8 × 2 हो गया। 8 × 2 हो गया, इतने ट्रायंगल यहाँ पे हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 6 हो गए, बड़ा 7, बड़ा 7, 7 7 14, 16 + 14, 16 + 14 30 हो गया। अभी 30 टोटल आ गए, 30 आ गए। अब इसको भी गिन लो। ठीक है, क्योंकि वो तो गिनाया नहीं था। 31 31, एक मिनट, हाँ 31 हो गया, 32 हो गया। ठीक है, 33 34, ये बड़ा 35, ये बड़ा 36, 36 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलेगा। 19 देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है ये देखना है दोस्तों। तो देखो 5/11, ये 7/9 है, ये 5/11 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कैसे करते हैं दोस्तों? दिख तो रहा है वैसे 7/9 ही सबसे बड़ा दिख रहा है इसमें, तो मैं तो बिना ऑप्शन से भी निकालूंगा। 3/8 तो वैसे ही छोटा हो गया, 2/5 वैसे ही छोटा हो गया। अब जैसे 7/9 और 5/11 है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इन दोनों को निकालना है आपको। कैसे निकालोगे आप? एलसीएम कितना हो गया इनका? 9 और 11 का 99 हो गया। अब यहाँ पे 11 इंटू कर दो, कितना हो गया? 11 इंटू कर दो। 99 बनाने के लिए यहाँ पे 11 दोनों जगह इंटू करना पड़ेगा। कितना हो गया? 77/99। अब ये कितना, इसको 99 बनाने क्या करना पड़ेगा? दो जगह 9 से इंटू करना पड़ेगा। कितना हो गया? 45/99। कौन सा बड़ा? 77/99। सबसे बड़ा क्या है? 7/9। समझ में आ गया? ईजी है, ईजी है। फिर स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस सो एज टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 जानते हैं ना दोस्तों आप? ऑड नंबर को आप प्लस कर दो, इवन नंबर को प्लस कर दो, उनको डिफरेंस जो आता है उनको माइनस करने पे जो नंबर आता है वो या तो 0 आएगा, या तो 11 का मल्टीपल, या तो 11 आएगा, या तो 22 आएगा, ऐसा। ठीक है, तो 7 5, अपने को छोटा नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। मतलब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कुछ मल्टी प्लस करना है, तो जाके होगा। 7 5 6 8 9 6, 7 + 6 और 6 + 9, 7 + 6 13, 13 + 9 22। अब 22 माइनस 5 + 8 कितना हो गया? 5 + 8 कितना हो गया? 13। ठीक है, अब मैं इसमें कितना, ऑलरेडी 6 तो है ही, इसमें और कितना प्लस कर दूँ, और कितना प्लस कर दूँ कि ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 22 है दोस्तों, 13 + 6 कितना हो गया? 19 हो गया। अब मैं और क्या ऐड करूँ कि दोनों 0 हो जाए, तभी तो हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई तभी होता है ना। जितना ऑड प्लेस का प्लस करो, इवन प्लेस का प्लस करो, उसको माइनस करो, वो या तो 0 हो या तो 11 हो। और छोटा नंबर ऐड करना है, तो छोटा क्या होगा? +3 कर दूंगा, +3 कर दूंगा। 3 क्या है? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 20 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। दोस्तों प्लीज़ इस सीरीज़ को वॉच कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के सी सेट के लिए। ऐसे ट्रिक्स टेक्निक्स आपको शायद ही कहीं मिले।
और ये प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ है, तो आपके क्वेश्चंस आने वाला टाइम में ऐसे ही होंगे। तो प्लीज़ इसे देखिए दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम लिंक मैं नीचे रख दूंगा, तो लिंक को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 11 तारीख के बाद आने वाले टाइम में दोस्तों CGPSC से ही रिलेटेड आपकी मेंस की सीरीज़ आने वाली है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे लोग जुड़ने वाले हैं, अच्छे अच्छे लोग, जो आपको CGPSC पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को ज्वाइन करके रखिए दोस्तों, आने वाले 1 महीने के बाद बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है इस चैनल में, तो ज्वाइन करके रखिए। चलिए।